आपका धर्म खतरे में नहीं है, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। देश भर में साल 2018 से साल 2020 तक 50,000 सरकारी स्कूल बंद करा दिए गए। फिर उसके बाद उससे बड़ी खबर आती है, साल 2024 में 27,000 स्कूल बंद कराने को सरकार ने नोटिस जारी किया। इसमें हमने कोई भी आवाज नहीं उठाई, ना ही हमको पता चला और ना ही एक गोदी मीडिया हमको बता पाई। अब बात आती है, पूरे देश भर में 11 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते, जिसमें कि 8 लाख से ज्यादा बच्चे उत्तर प्रदेश से। अब आप खुद सोचिए, देश भर को चलाने वाले नेता अपने प्रचार के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, घर घर जाकर वोट मांगते हैं, गांव गांव गली गली जाकर पोस्टर लगाते हैं। क्या हम स्कूल वाले बच्चों के लिए कोई पोस्टर नहीं, कोई प्रचार नहीं? इससे नहीं है क्या नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ना जानते हैं? मगर अफसोस, हमारे देश में शिक्षा को लेकर कोई भी प्रचार विचार नहीं होता जिससे कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। अफसोस की बात तो यह है, अभी तक हम हिंदू मुस्लिम में जुटे पड़े, मस्जिद और मंदिर में जुटे पड़े और आपके बच्चों को ये गुलाम बना रहे, मानसिक रूप से अपनी लड़ाइयों के लिए गुलाम बना रहे, रोडों पर उतारने के लिए आपके बच्चों को गुलाम बनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम में जोटा जा रहा है, हिंदू खतरे में है। ये सिर्फ एक बीजेपी की चाल है, आपको अभी तक समझ में आई है। समझ में आएगी, आज हमारे घर टूट रहे हैं, कल तुम्हारे घर टूटेंगे। अफसोस की बात, तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे और अब भी कुछ नहीं कर पा रहे। हम अगर अपने भाईचारे को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें सबको संविधान में रहकर लड़ाई करनी होगी, एक दूसरे को भाई मानकर चलना होगा। ये देश सिर्फ भाईचारे से चलेगा, ना कि ये आतंकवादी है, अब्दुल आतंकवादी है, अमित देशभक्त है, ऐसे देश नहीं चलने वाला। अफसोस की बात ये, आपको पता नहीं होगा, आज से 10 साल पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो इसलिए कहा जाता था, उस टाइम के नेता और उस टाइम की सरकार अलग थी। आज की सरकार हमें भाईचारे को खराब करती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाती है। आए दिन मस्जिदों पर विरोध उठाया जाता है, मस्जिदों में मंदिर निकाले जाते हैं, 2 घंटे में मस्जिदों पर एक्शन लिया जाता है। ये सिर्फ, अगर आज हमारे देश का माहौल खराब है तो इन जैसे लोगों की वजह से। रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। जो कि बीजेपी के इतने बड़े अंडरडॉग हो गए, इनको अपना घर नहीं दिख रहा, इनको अपने बच्चों की एजुकेशन नहीं दिख रही है, इनको ये नहीं पता है हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। बस एक है, बीजेपी चाहिए, 400 पार। तो मैं इनसे अब बात कर लेते हैं वक्फ बिल के बारे में। रात के 2 बजे आर्टिकल 370 के तरह रात को 2 बजे वक्फ बिल पास कर दिया गया और उसके बाद अगर कोई मुसलमान कम्युनिटी का सांसद अगर पार्लियामेंट में बैठ हुआ कोई ऑप्शन उठाता है, अगर कोई वक्फ बिल के खिलाफ बोलता है तो उसे बीजेपी धमकाती है। हम कहना चाहते हो भाई, संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या इस तरह से देश चलेगा? क्या इस तरह से हमारे देश को आजादी मिली थी? क्या यही दिन देखने के लिए हमने देश आजाद के लिए हमारे पुरखों ने जंग लड़ी थी, अपनी जान की बलि दी थी? क्या यही दिन देखने के लिए आपको अब भी लगता है हमारा देश आजाद है? आपको अब भी लगता है मुसलमानों के लिए देश आजाद है? मैं भारत देश के मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, अभी भी जाग जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी हमारी एक बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, अब बात एक मस्जिद की नहीं है, अब पूरे देश भर की मस्जिदों की बात है। पूरे भारत में मस्जिदों पे वक्फ बिल पास कर चुके हैं। क्या आप चाहते हैं आपके गांव में मस्जिद छिन जाए? क्या आप चाहते हैं आपके गांव के कब्रिस्तान बंद हो जाएं? क्या आप चाहते हैं आपके गांव के मदरसे बंद हो जाएं? क्या आप चाहते हैं आने वाले टाइम में आपका घर भी छीना जाए? जब ये आपकी वक्फ की प्रॉपर्टी छीन सकते हैं, जब आपकी मस्जिद छीन सकते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है आपका घर छीने। अगर तुम इस लड़ाई में अगर साथ नहीं दे सकते तो किसी का अगर साथ नहीं दे सकते तो किसी को बुरा भी मत कहो। मैंने कुछ लोग देखे हैं, कुछ मुसलमान देखे हैं, बीजेपी के दल्ले, मैं तो यही बोलूंगा, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी के नारे लगाते हैं। अरे भाई, तुम जैसे लोगों से, तुम जैसे गद्दारों की वजह से आज मुसलमान भाई पीछे हैं। आज मुसलमान भाई जो मार खा रहे हैं, सिर्फ जो हमारे मुसलमान कम्युनिटी के जो सदस्य हैं जो बीजेपी को ज्वाइन करे पड़े, उनकी वजह से। ये सिर्फ हमारा अकेले का मामला नहीं है, तुम्हारा मामला नहीं है, पूरे भारत के मुसलमानों से कहना, अभी भी वक्त है, अभी भी अपने हक के लिए लड़ो। वक्फ बिल रिजेक्ट कराओ, वक्फ बिल रिजेक्ट कराओ। वक्फ बिल अगर रिजेक्ट नहीं हुआ तो आपको नमाज पढ़ने की जगह नहीं मिलेगी, आपको मदरसे में कोई जगह नहीं मिलेगी, आपको दफनाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। अगर आपको ये लगता है अकेला असदुद्दीन ओवैसी हमारा वक्फ बिल रिजेक्ट करा सकता है, अगर आपको ये लगता है अकेला इरफान मलिक हमारा वक्फ बिल रिजेक्ट करा सकता है, तो आपकी ये गलत सोच है। क्योंकि जब पार्लियामेंट में बैठने के बाद सांसदों से बोलने से कुछ नहीं हुआ, तो हम 2-4 जनों के बोलने से भी कुछ नहीं होगा।
हमें रोडों पर उतरना है, वर्कफुल रिजेक्ट की मांग करनी है। अगर हम छोटी सी बात ले रहे हैं दिल्ली की, दिल्ली में 172 प्रॉपर्टीज 172 प्रॉपर्टीज ASI के कंट्रोल में है, जिसका हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर हम सरकार से अपील करते हैं या फिर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दर्ज करते हैं, तो उसमें क्या केंद्र सरकार इनकी, सरकारी वकील इनके, जब ये सांसद में रहकर, जब ये पार्लियामेंट में बैठने के बाद बिल पास कर सकते हैं, तो वहां क्यों नहीं? तो हमें अपनी मांग के लिए रोडों पर उतरना है, अच्छा प्रदर्शन करना है, जिससे हमारे कोई भी मुस्लिम भाई को या फिर किसी गैर मुस्लिम भाई को नुकसान नहीं हो। बस हमें अपनी मांग पूरी करने के लिए हमें रोड पर उतरना है, अपने संविधान में रहकर हमें अपनी लड़ाई करनी है। और अगर थोड़ा सा भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि हमें इजराइल प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। फलस्तीन हमारे बहुत बुरे हालातों से गुजर रहा है और वो दिन दूर नहीं है जो हमें पे भी फलस्तीन वाले हालात गुजरे। तो इसके लिए हमें खुद लड़ना पड़ेगा, हमें रोडों पर उतरना पड़ेगा। अगर हमारी जान जाती है, हमारा मकसद ही यही है, हमारा जिंदगी से ज्यादा हमारी मौत प्यारी है। हम मुसलमान अपनी जिंदगी से ज्यादा मौत से प्यार करते हैं, आप ये मत भूलना। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।